welcome or welcome back to Tarot with Joya. Thank you so much for all your support. अगर आप किसी पर्सन के बारे में स्पेसिफिकली सोच रहे हैं इन योर लव लाइफ, आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, थर्ड पार्टी, या फिर आप सिंगल हैं, टेक्निकली सिंगल हैं लेकिन किसी का वेट कर रहे हैं, या फिर आप रिलेशनशिप में तो हैं लेकिन ऑन एंड ऑफ है, या फिर कोई ना कोई कन्फ्यूजन उनको लेके आपके दिमाग में है। चलिए टैरो से एक कलेक्टिव रीडिंग करते हैं। मैंने अभी अभी कैंसर के लिए, कर्क राशि के लिए, एरीज एंड टॉरस के लिए मैंने नो कॉन्टैक्ट स्पेशल रीडिंग डाली है मैंने चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं वो भी। ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग है, जनरल को जनरल की तरह लें क्योंकि आपकी सिचुएशन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। एज यूजुअल प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन द कार्ड्स ताकि आप मेरे एनर्जी के साथ, इन कार्ड्स की एनर्जी के साथ खुद को भी जोड़ सकें। पॉज कर सकते हैं आप और कॉन्सेंट्रेट कीजिए कार्ड्स पे, अपने पर्सन पे, उनका नाम सोचिए एंड लेट्स स्टार्ट। पर्सन ऑन योर माइंड। कलेक्टिव्स के लिए, व्हाट आर द करेंट फीलिंग ऑफ दिस पर्सन, व्हाट आर द कलेक्टिव दे आर थिंकिंग अबाउट द पर्सन, व्हाट आर देयर करेंट फीलिंग फॉर माई पीपल। नहीं, इतने सारे कार्ड नहीं ले सकते। प्लीज शो मी द एनर्जी ऑफ द पर्सन माई कलेक्टिव्स आर थिंकिंग ऑफ। थैंक यू। वाओ, सेक्सुअली कमाल का अट्रैक्शन है आपके प्रति। अगर आप इंटीमेट हुए हैं सेक्सुअली इनके साथ पहले भी, दे आर मिसिंग इट। लेकिन आपको लेके ये जगल करते हैं, या फिर आप इनके सीक्रेटिव क्रश हैं। समाज में आपके सामने खुल के इन्होंने अपनी इमोशंस को जाहिर नहीं किया है, रिश्ते को जाहिर नहीं किया है, आपके साथ जगल करते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी में है तो वहाँ पे भी थर्ड पार्टी को ले या आपको ले, समझ नहीं आ रहा है। फैमिली है, फैमिली को ले, आपको ले। अगर फाइनेंशियली इनको कोई दिक्कत है, फाइनेंशियली ये अभी तक सिक्योर नहीं है, वहाँ सोच रहे हैं कि पहले मैं कुछ बन जाऊँ उसके बाद आपके साथ आगे बढ़ूँ। जो भी है इनके दिमाग में कन्फ्यूजन है। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में अगर हैं तो आपके पास आए ना आए, क्योंकि कार्ड्स आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स इनकी फीलिंग्स में, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। अगर आप चाहते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये आपको मिस करते हैं, आपको प्यार करते हैं, 200% आपको प्यार करते हैं, लेकिन आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो अपने इमोशंस को खुल के बताने से ज़्यादा दिल पे पत्थर रख के दिमाग को यूज़ करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि टू मच इमोशनली अपने आप को बहा देना, इमोशंस में बह जाना एक कमज़ोरी की निशानी है। हो सकता है इनकी परवरिश ऐसी हुई हो, अपने फादर को ऐसा देखा हो, अपने मदर को ऐसा ट्रीटमेंट लेते हुए ज़िंदगी में देखा हो, जिसकी वजह से ये किंग ऑफ कप्स बन चुके हैं। बहुत इमोशन होता है इस इंसान के अंदर, बहुत प्यार होता है, बहुत दिल से। आपने मूवीज़ में नहीं देखा, बॉलीवुड की मूवीज़ में, पुरानी मूवीज़ में हीरो दूर से हीरोइन को देखता है, फोकस करता है कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वन साइडेड लव। तो ये काफ़ी हद तक वैसा ही है कि आपको प्यार करते हैं लेकिन ज़ुबान पे ये लाते नहीं हैं कि किस हद तक प्यार करते हैं आपको, किस हद तक आप में नज़र बनाए हुए हैं। आपके फ्रेंड्स के थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हो, क्या हालचाल है आपका। सोशल मीडिया अगर है तो वहाँ पे भी कोशिश करते हैं, चाहे फेक आईडी बना के ही सही, लेकिन आप पे फोकस करते हैं ये, क्योंकि इमोशंस है लेकिन इंसान कितना दबाए। इनकी फीलिंग्स, इनका हार्ट आर इज़ लाइक अ वोल्केनो, बिल्कुल वोल्केनो अब बाहर निकलने वाला है, वहीं पे दबा देते हैं कि नहीं 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 नहीं, इमोशनली मुझे बहना नहीं है, दिमाग से काम लेना है, ठंडे दिमाग से काम लेना है, सब कुछ बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। भले ही जो इमोशंस है कहीं वो बाहर निकल गए तो मुझे दिक्कत ना हो जाए। थर्ड पार्टी में है वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है, नो कॉन्टैक्ट में वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल का भी साथ ही साथ कार्ड आया है कि इमोशंस है लेकिन इन इमोशंस का मैं क्या करूँ। क्या अपनी आगे बढ़ के इमोशंस को बता दूं, जाहिर कर दूं, या फिर पीछे हो जाऊं और दिल पे ही पत्थर रखे चुपचाप एज अ किंग एक सीरियस फेस लेके बैठा रहूं कि नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके, कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्या करूं मैं। कंफ्यूजिंग एनर्जी में है ये इंसान, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा इनको आगे क्या करना है, नहीं कर सकता है। हो सकता है इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो, बहुत जिम्मेदारियाँ इनके सर पे हो, जिनको वो पर्सनल हो सकती हैं, फैमिली हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, फाइनेंसेस हो सकते हैं, पैसों को लेके बहुत सारी इनको चिंताएं हैं। वो चिंताएं कहीं ना कहीं आपको लेके इनके दिमाग में एक कश्मकश की भावना मुझे नज़र आ रही है। अट्रैक्शन भर भर के हैं, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको मानते हैं, बहुत अट्रैक्शन आपकी तरफ है, एंड दे वांट टू गेट इंटीमेट विथ यू। लेट मी बी वेरी क्लियर, दे वांट टू हैव द वॉन्ड इन देयर हैंड। समझ जाइए आप, समझदार हैं। सो डेफिनेटली दे आर रेडी टू पॉप अप अगर उनको मौका मिले तो। जो भी इमोशंस इनके दिल में हैं ये सेक्सुअली
अपने इमोशंस को जाहिर करना चाहते हैं। इस इंसान का हो सकता है प्यार जताने का एक तरीका सेक्सुअल टच हो, फिजिकल टच, लेट अस टेक इट लाइक दैट। फिजिकल टच करना इन्हें पसंद है, टच के बेसिस पे ये अपना इमोशंस, अपना प्यार दिखाते हैं। तो यह फीलिंग तो इनकी ये है। हाउ दे व्यू यू, हर इंसान की फीलिंग्स बहुत अच्छी है, लेकिन ये आपको किस नज़र से देख रहे हैं राइट नाउ, किस नज़र से देख रहे हैं आपको राइट नाउ। वाह, इकट्ठे 3 कार्ड आ गए। आपको वो देख रहे हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के नज़रिए से। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि आप या आपके पर्सन कोई हो सकते हैं, एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई डिवोर्स के कगार पे है या डिवोर्सी है। आपको देख रहे हैं ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के नज़रिए से, यानी कि राइट नाउ आप बिल्कुल भी मैनिपुलेटिव होने वालों में से नहीं हैं। दिमाग से सोचकर आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या फिर इनको रिजेक्ट करेंगे, लेकिन फुल ऑन अपने हेड से सोच के जो आपके लिए बेहतर होगा आप वो डिसीजन लेंगे। अगर ये आपके साथ ये मैनिपुलेटिव कुछ बीएस करके वापस आना चाहते हैं या फिर आपके सामने ऐसे ही ड्रामा करना चाहते हैं, आपने वो चीज़ कहीं ना कहीं इनके पकड़ ली है कि इस रिश्ते का भैया ही इज़ नॉट डूइंग और शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग सीरियस, तो आप कट ऑफ करने में भी देरी नहीं लगाएंगे। आप में से कुछ लोग मुझे लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ट्स आया है, बातचीत जहाँ पे बंद है और आप बिल्कुल कठोर बन के बैठे हुए हैं अकॉर्डिंग टू देम। आपको अगेन समझते हैं ये मैजिशियन है, आप उनकी ज़िंदगी में कई रंग भरने वालों में से हैं, आप उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं। यू आर द मैजिशियन ऑफ देयर लाइफ। आप सही को गलत कर सकते हैं, गलत को सही कर सकते हैं। आप जब इनके सामने आते हैं, इनके मति बिल्कुल, इनकी मति खो जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है तो अंदर अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, मैंने पहले भी कहा है। तो आप मैजिशियन है, जब आप अपना जादू बिखेरते हैं इन पे, इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, दैट इज़ फॉर श्योर। और आपको इसी नज़र से देख रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में अगर आप हैं, थर्ड पार्टी में अगर आप हैं, तो इनको लगता है कि कहीं आप आगे प्रोग्रेस अपनी लाइफ में करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या सही है क्या गलत है उन चीज़ों को आप सोच रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप से आप पूछ रहे हैं। और अगर आप काफ़ी लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट में है, 3 महीने या 3 महीने या 3 साल, उस सिचुएशन में आपको देख रहे हैं कि अभी भी अगर नो कॉन्टैक्ट ये जारी है, बरकरार है, तो आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको पीठ दिखाते हुए। आप इनकी तरफ फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दुखी हैं ये, नो डाउट। इनको लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी पे सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में लेके आप मस्त मलंग है, मस्त मौला है अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि फूल का डा है। कुछ परसेंटेज लोगों के लिए अगर आपने नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन किया है, इनको पीछे ढकेला है, तो इनको लगता है यू आर अ फूल, आप बेवकूफ़ हैं कि इस हीरे जैसे इंसान को आपने पहचाना नहीं और आपने इन्हें पीछे छोड़ दिया है, इग्नोर कर रहे हो। सो टेक इट एज इट रेजोनेट। फीलिंग्स हमने देखी है, हाउ दे व्यू यू वो देख लिया हमने। अब इनकी इंटेंशंस क्या है। फीलिंग्स बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन इंटेंशंस कई बार हमारे डिफरेंट होते हैं। एक्चुअली ये वास्तविकता में क्या करना चाहते हैं, व्हाट आर देयर रियल इंटेंशंस, प्लीज शो मी। द पर्सन माई कलेक्टिव्स आर थिंकिंग ऑफ, व्हाट आर देयर इंटेंशंस। इंटेंशन क्या है इनकी, एक्चुअली इंटेंशन क्या है, ये क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, ये एक्चुअली ये चाहते क्या हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ये क्या चाहते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इनकी इंटेंशन क्या है, क्या चाहते हैं ये प्रैक्टिकल लाइफ में। प्लीज शो मी देन इंटेंशन। ग्राउंड रियलिटी में क्या चाहते हैं ये। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड उल्टा आया है हमारे पास, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 7 ऑफ कप्स आया है। गाइज, अगर ये इंसान वापस आता है, आप लोगों के लिए एक एडवाइस मुझे क्लियर कट नज़र आ रही है। ये फिर से आपको कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 7 ऑफ कप्स आया है, फिर से आपको कन्फ्यूजन में लगा सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल पहले भी आया है इनकी फीलिंग्स में, जहाँ पे ये जगल कर रहे हैं, कन्फ्यूजन की एनर्जी है। इंटेंशन में भी कन्फ्यूजन की एनर्जी है, श्योर नहीं है आपको लेके, इस रिश्ते को लेके वो श्योर नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको हर हालत में अपनी ज़िंदगी से चिपका के रखना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें 7 ऑफ स्वॉर्ड यानी कि मैनिपुलेटिव एनर्जीज ही क्यों ना अपनानी पड़े, साम दाम दंड भेद, ताकि आप इनके हाथ से फिसल ना जाओ। कहीं ना कहीं आपको स्ट्रिंग अलोंग करना चाहते हैं, चाहे कमिटमेंट हो ना हो। हर मतलब खुद मेरा भी पर्सनल ऐसा सिचुएशन ऐसी रही है जहाँ पे आई हैव क्रेडिटेड ऑन समबडी कि ठीक है ये बंदा सीरियस है, कुछ करेगा करेगा करेगा, लेकिन इन्होंने सिवाय मुझे स्ट्रिंग अलोंग करने के, अपने साथ चिपकाए रखने के, और कुछ कमिटमेंट या फिर कोई सीरियसनेस मुझे मिली नहीं। ये मेरा भी पर्सनल अनुभव है। तो यहाँ पे भी आपकी सिचुएशन वैसे हो सकती है कि आपको सिर्फ चिपका के रखना चाहते हैं फेविक्विक की तरह अपनी ज़िंदगी में, ताकि आप इनसे अलग ना हो जाएं, जुदा ना हो जाएं।
इसके लिए चाहे साम दाम दंड भेद स्वीट टॉक्स करना पड़े, स्वीट जेस्चर दिखाना पड़े, मीठी मीठी बातें बोलनी पड़े, जितना हो सके आप इनकी ज़िंदगी से चिपके रहें बेसिकली, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन कमिटमेंट की बात आए तो ये इंसान इतना कन्फ्यूजन में है, इन्हें खुद ही पता नहीं है कि मैं कौन सी राह चुनूँ और छोड़ूँ। अगेन सेम कार्ड्स हमारे इंटेंशन और फीलिंग्स में रिपीट होते हुए नजर आ रही है डिफरेंट डिफरेंट टैरो कार्ड्स के थ्रू। मैसेज वही है, इस इंसान की ज़िंदगी में कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से ये इमोशंस को बैक बर्नर पे पीछे रखते हुए अपने प्रैक्टिकल ज़िंदगी में क्या उनके लिए लाभदायक है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। बहुत ही इनस्टेबल सी इनकी एनर्जीज़ हैं जब बात करें इमोशंस की। पैसों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, फैमिली स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, रेपुटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं पुअर चॉइसेस के बारे में भी कहा जाता है। सो अगर ये थर्ड पार्टी में गए हैं तो यहाँ पे इनको पुअर चॉइसेस इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने क्या छोड़ के क्या चमकने वाली चीज़ को मैंने अपना लिया है, वहाँ कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो गई है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स ये इंसान हड़बड़ी में गलत डिसीजन, गलत चॉइसेस करने में वालों में भी मुझे नज़र आ रहा है। तो थोड़ा संभल के, मैनिपुलेटिव एनर्जी है और कन्फ्यूजन वाली एनर्जी 2 बार रिपीट हुई है, फीलिंग्स में भी 2 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे भी इंटेंशन में भी दे आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड अबाउट यू। एनी पॉसिबल एक्शन देख लेते हैं, एनी पॉसिबल एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन, कोई पोटेंशियल एक्शन, पॉसिबल एक्शन नेक्स्ट 10 डेज तक, कोई पॉसिबल एक्शन इस इंसान का। डेफिनेटली आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आप में से कई लोग हो सकते हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले कनेक्शन में हैं। ये एक ऐसा इंसान है जो दिल से प्यार करता है, इमोशंस रखता है, लेकिन फिर भी फ्रेंड जोन करने वालों में से है। सब कुछ करेगा, ये सब कुछ आपको जताएगा भी, कई बारी पॉजिटिवनेस भी दिखा देगा, जेलेसी भी दिखा देगा, लेकिन एट द एंड अब आप पूछो कि भैया इस कनेक्शन का क्या, हम तो दोस्त हैं, यू आर अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पे गाड़ी अटक जाती है, लेकिन आपके साथ अगेन 3 ऑफ कप्स यानी कि मन मुटाव को ख़त्म करके आपको अपनी ज़िंदगी में जुड़ा रखना चाहते हैं, लाइक अ फेविक्विक, जो मैंने पहले भी कहा है। आपके साथ फ्रेंडशिप फील करते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती वाली एनर्जी फील करते हैं, जहाँ पे वो जैसे हैं वैसे रह सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। फ्रेंड जोन वाली एनर्जीज मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर नो कॉन्ट्रैक्ट सेपरेशन में आपने उन्हें लात मार के भगाया है, वहाँ पे भी आपके पास आ सकते हैं एक दोस्ती का ऑफर लेते हुए। क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? इट्स टोटली अप टू यू। ऑल द बेस्ट, बाय।